तो आज हम व्याकरण में आपको अव्यय समझाएंगे, अव्यय का अध्ययन कराएंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें है अव्यय। अव्यय क्या होता है, अव्यय किसे कहते हैं? सबसे देखें, अव्यय अर्थात जिसमें कारक, विभक्ति, लिंग और वचन, देखो ये कारक, विभक्ति, लिंग और वचन आदि से कोई विकार अथवा विकृति, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं आता है, कोई विकृति उत्पन्न नहीं होती है, उसे अव्यय कहते हैं। ये हमेशा ध्यान करना, ये ऐसे शब्द होते हैं इनमें ना तो कोई कारकों का फर्क पड़ता है, कोई कारक में है तो वही की शब्द वही बना रहेगा, विभक्ति है विभक्ति में भी नहीं बदलेगा, लिंग में भी नहीं बदलेगा, वचन में भी नहीं बदलेगा, ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। एक शब्द कहते हैं व्यय न भवति इति अव्यय। अव्यय वो होता है जो बदलता नहीं है। अब आप देखेंगे या कुछ शब्द उनको मैं हिंदी अर्थ भी बताऊँगा। जैसे है यह है उच्च ही ऊंचा, नीच ही नीचा, शनैः धीरे, चिरम देर तक, एकदा, देखो एकदा एक बार, एव ही एवं इस प्रकार, अद्य माने आज, कथम माने कैसे, इस प्रकार से आगे देखिए यतः क्योंकि, यदा जब, तदा तब, कदा कब, सर्वदा हमेशा, यत्र जहाँ, अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ। ये यहाँ पर इतने दिए हुए अव्यय हैं। इनके अलावा और भी अव्यय होते हैं। आपको इनके शब्दों को, अर्थों को याद करना है और ध्यान देना है कि अव्यय हैं और ये कभी चेंज नहीं होते हैं। इनको अच्छी तरह से बिनाती याद कर लेंगे। अब मैं आगे आपको बताता हूँ संख्या। आपके अभी इस समय गणना दी जा रही है, 1 से लेकर 50 तक इसमें आपको संख्या दी गई है। इन संख्याओं को ध्यान देंगे कि संस्कृत में 1 से लेकर के और 4 तक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग संख्याएं होती हैं, और उसके बाद 5 से लेकर अनंत संख्याओं तक एक ही संख्या रहती, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे वो नपुंसकलिंग हो। तो अब आप एक ध्यान देंगे कि ये जो पहली है एक हो, ये पुल्लिंग है, एक मानी भी एक वन होता है, एक होता है। एका, ये भी एक होता है, ये स्त्रीलिंग में है। और एकम, तो एक हो, एका, एकम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों में अलग अलग बता दिया आपको। इसी बार से अब दो है, द्वौ पुल्लिंग में, द्वे स्त्रीलिंग में, द्वे नपुंसकलिंग में। ये हो गया आपका दो संख्याओं का। इसी प्रकार से तीसरा होता है, पुल्लिंग में होता है त्रय, स्त्रीलिंग में होता है तिस्रः और नपुंसकलिंग में होता है त्रीणि, है ना। इसी प्रकार से संख्या 4 में जो होता है वो चत्वारः पुल्लिंग में होता है, चतस्र स्त्रीलिंग में होता है, चत्वारि होता है नपुंसकलिंग में। तो हमने आपको 1 से लेकर 4 तक ये अलग अलग बताए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में ये इस प्रकार से होते हैं। बाकी जो संख्या होती हैं वो सब एक प्रकार की होती हैं, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10। आगे देखेंगे एकादश, है ना, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टदश, नवदश, ये नवदश है। इसी प्रकार से अब इधर देखेंगे विंशति है, ये है ना, विंशति, एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षट्विंशति, सप्तविंशति, अष्टविंशति, नवविंशति। नवविंश कहते हैं 29 को, 63 30 को कहते हैं, 31, 31, 32, 32, 33 होता है 33। इसी प्रकार से आगे देखेंगे 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 37, 38, 38। इस प्रकार से अब आगे देखेंगे। और 39 जो होता है वो होता है 39, 44, 40, 1 2 3 चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत् और 50 कहते हैं 50। ये हो गया। ये आपको 1 से लेकर 50 तक संख्याओं को बताया किस प्रकार से प्रयोग की जाती है, और आपको अव्यय शब्द बताया। इन सबको याद कर लेंगे भली भांति। धन्यवाद।